हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक में विविध प्रश्नावली 4। विविध प्रश्नावली 4 में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिया है। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 6 सीखने की। और बहुत ही अच्छा सवाल, ये भी बोर्ड में पूछा गया है कई बार। इसको हमें प्रूव करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के। कितना लाना है? 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लाना है। देखो, आप डायरेक्ट अगर इसका एक्सपेंड कर दोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि सारणी का प्रयोग करो, क्या करो, उसके गुणधर्म का प्रयोग, कुछ नहीं लिखा है। सीधे लिखा है सिद्ध कीजिए इतना बराबर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो, और अगर कुछ प्रॉपर्टी लगा के आराम से कर लो तो और अच्छा है ना। गुणधर्म का प्रयोग करके लगाया जाए ज़्यादा बेहतर है। तो ये बताओ, क्या इसमें से a कॉमन हो जाएगा? देखो C1 से a यहाँ भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, b इसमें भी मिल रहा है, c इसमें भी मिल रहा है। तो पहले कॉमन निकाल ले, क्योंकि 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लाया तो a b c तो कम से कम आ ही जाएगा। तो C1 C2 तथा C3 से a b और c उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर तो a बाहर आ गया, b आ गया, c आ गया। अब बचा क्या क्या है उसको देखो। इसमें क्या बचा? a, इसमें a प्लस b बचा है केवल, और यहाँ पे c बचा, b निकल गया, यहाँ b प्लस c निकल गया, a प्लस c, यहाँ बचा c, नहीं a बचा, c निकल गया, और यहाँ c। ऐसा करो, कुछ स्टेप आप देखो ध्यान से। इसमें अगर हम इसको घटा दें तो ये केवल a हो जाएगा, या इसमें से इसको घटा दें तो केवल b हो जाएगा। तो चाहे जो भी आप यूज कर सकते हो, मतलब चाहे देखो अभी यहां पर भी एक्सपेंड कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं 100% क्वेश्चन आप प्रूव कर लोगे, यहां से एक्सपेंड कर दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और कुछ पद कम हो जाए, 1 बन जाए, कुछ पद 0 कर ले जाओ, तो विस्तार करने पे जल्दी से आ जाएगा, ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा तब। तो क्या करते हैं, इसका नाम है R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तब कितना हो जाएगा? ABC AC A प्लस C। आपने R1 नहीं बदला है तो R1 वैसे उतार दिया। R2 में बदलाव किए हो, इसमें से इसको घटाए हो तो बचा, इसमें से इसको घटाए हो, है ना, और इसमें से इसको घटाए हो तो A माइनस, और नीचे आपने बदला नहीं R3 को, तो R3 जैसे है वैसे उतार दो, ठीक। मुझे लगता है कुछ पद 0 होने वाला है, इसमें से इसको एक पद 0 होगा, जोड़ देते हैं। क्या करना है? जोड़ देते हैं। चलो, क्या नाम है? R1 चेंज टू R1 प्लस। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचते चलते हैं, और कुछ है नहीं इसमें। सब सारणिक में कुछ बनाओ, कुछ कॉमन लो, जोड़ो घटाओ, यही है उसकी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की। तो अब बताओ क्या क्या हो जाएगा तब? a b c बाहर, ये हो जाएगा 2a, और ये हो गया 0, इसमें c और c कट गया 2a, और आपने इन सबको बदला नहीं है। a माइनस c, b प्लस c और c। यहां से मुझे लगता है 2a कॉमन है, 2a कॉमन है। किससे? R1 से 2a उभयनिष्ठ लेने पर, तो 2a बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर BC, 1 0 हो गया, और यहां पे जैसे वैसे उतार दो। ये करने में थोड़ा ठीक रहता है, प्रॉपर्टी अगर आप लगा के कर लो तो विस्तार से कम समय लगता है। विस्तार करने में गुणा करना, सेट करना, काटना ज्यादा समय लगता है। अब आप बताओ, इसमें से इसको घटा लो, फिर 0 1 कर लो, आराम से एक पद बचेगा, उसी को लेके विस्तार कर देना। C1 चेंज टू C1 माइनस, तो हो गया 2a स्क्वायर BC, ये हो गया 0, और इसमें से
इसको घटाओगे तो हो जाएगा C, और इसमें से इसको घटाओगे और इसको आपने बदला नहीं है तो ये सब वैसे उतार दो। अब क्या करो, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर 2a² BC, तो ये 0 है, ये 0 है, 1 है 1 को लेके विस्तार करना है तो 1 का पंक्ति 1 का स्तंभ छोड़ दो, इसका इसमें गुणा करो BC प्लस, और फिर इस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस C से गुणा करना है, समझ लो ना, प्लस C से इसमें गुणा करो BC, और प्लस C से इसमें करोगे तो माइनस C², तो ये BC और BC जोड़ दो तो 2a² BC गुणे 2BC, तो हो जाएगा 4a² B²। यही आपको प्रूव करना है ना। तो बड़े ही आसानी से आप इसको लगा सकते हो। तो कुछ प्रॉपर्टी लगा के हमने लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते तब भी प्रूव्ड हो जाता, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो इसमें, और प्रॉपर्टी लगा के लगाओ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सीखेंगे, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए इनवर्स की वैल्यू दिया गया है, ए नहीं दिया गया है कि मैट्रिक्स ए दिया गया है, नहीं, ए इनवर्स दिया है यहाँ पे, और यहाँ मैट्रिक्स बी बराबर दिया है, और आपसे ए बी का इनवर्स पूछ रहा है। तो कुछ बच्चे ये सोचते होंगे पहले ए का बी में गुणा करो और उसके बाद उसका इनवर्स निकालो, तो ए आपको मालूम ही नहीं है तो कहाँ से गुणा करोगे, है ना। तो क्या किया जाए, क्या इसका कोई फार्मूला बताया गया है? हाँ, इसके सॉल्यूशन में ए बी इनवर्स बराबर फार्मूला पढ़ाया गया था, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो दिया गया है यहाँ, बी का इनवर्स आपको निकालने आएगा, और इसके पहले आप सीखे हो पूरा बी का इनवर्स निकालना। तो कैसे, इसको मान लो समीकरण 1 है, बी बराबर कितना 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। थोड़ा जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए तो क्या क्या निकालना है आपको, यहाँ पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ ब्यौरा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी इसका एडजॉइंट बी, वो डिटर्मिनेंट बी भी निकालना था, है ना। चलो पहले A11 निकालते हैं। A11 का चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखते चले जाओ पूरे में, ठीक है। अब वैल्यू लिखनी है आपको, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। इसका कितना होगा, इसका रो पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, 3 1 के 3 और ये 0 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसका तो इसका पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, -1 तो ये 0 हो जाएगा, तो -1 होगा तो +1 हो जाएगा, माइनस पहले से था। A13 तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ो, +2 और ये 0 तो +2 यहाँ है भी 2, ठीक है। अब 2 1 पे आ जाओ, इस पे तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ो 2 और 2 1 के 2 हो जाएगा, और -4 तो -2 तो ये +2 हो जाएगा। एक भी अगर प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये पहले आप जान लीजिए। नहीं, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़े हो, 2 1 के 2 और माइनस लगाए और 2 दूना 4 +4 हो गया, माइनस माइनस का गुणा जब किए तो -2 आया, तो माइनस यहाँ पहले से था, +2 हो गया। अब 2 2 इसका तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ोगे, 1 1 के 1 और 0 तो 1 आ गया। 2 3 इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट गया, -2 0 तो -2 तो ये +2 हो गया। 3 1 इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दो, 0 माइनस तो +6 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 3 2 इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 0
और -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। 3 3 पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 3 और +2 हो जाएगा 5, है ना। अब आप एडजॉइंट ए लिखो, ये लिख देते हैं एडजॉइंट बी, ए नहीं एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी लिखने का फार्मूला क्या है? ओ यहाँ पे बी करके लिख सकते थे आप, यहाँ बी करके लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम लिख ही देते हैं A11 A12 यहाँ A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बी करके आप पूरे को लिख सकते हो, नहीं बी करके ए से लिख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख दो। एडजॉइंट बी कितना आएगा? एडजॉइंट बी बराबर 312, क्योंकि A11 A12 A13 यहाँ होता है, उसका ट्रांसपोज करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये आपको पहले पढ़ाया गया है। 2 1 2 6 2 5, ये मैट्रिक्स में आया है जॉइंट बी। अभी आपको डिटर्मिनेंट बी भी निकालना है। इसी बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? पहले लिखोगे 1 1 जब लिखोगे तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ोगे, 3 -0 -2 लिखना पड़ेगा, इसका चिन्ह विस्तार करते समय सारणिक का, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ो, -1 -0 -2, ये इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ो, +2 -0, तो कितना आया? 3 + 2 -4, 5 - 4 = 1। अब वो आपको देखना है कि आपका मिस्टेक तो कहीं नहीं हो रहा है, आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है वो आपको समझना है पूरा। अब बी इनवर्स कितना होगा? एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला पढ़ाया गया है। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 1 है, तो आराम से जो एडजॉइंट आया हो वही लिख दो इसमें सीधे सीधे। 3 2 6 1 1 2 2 2 5। बी इनवर्स जब निकल गया तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, या अतः ए बी का इनवर्स बराबर, बी इनवर्स की जगह पे क्या लिख दो सीधे? 3 2 6 1 1 2 2 2 5। बी इनवर्स हो गया ये, और ए इनवर्स आपको क्वेश्चन में दिया है। 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 +2। अब आपको इसका गुणा इसमें करना है। गुणा कैसे होता है आप सभी लोग जानते हो, पहले का पंक्ति पहले का, तो 3 त्रिक 9 -30 -21 बचा, और 6 पंचे 30, 30 और -21 9। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में जैसे 3 त्रिक 9 -30 6 पंचे 30 +30, तो 9 ही बचेगा, वही -30 +30 कर जाएगा। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में करो, -3 6 दूना 12 +12 -12 कर जाएगा, ये -3 आ जाएगा यहाँ पे। इस पंक्ति का इस स्तंभ में 3 1 के 3 -10 और +12 नहीं हाँ 6 दूना 12 और 2 पंचे 10 -10 3 1 के 3 3 और 12 3 15 -10 5 आ जाएगा, +5। अब हम वो जोड़ घटा दे रहे हैं एक साथ में, आप उसको समझ जाओगे। इसके पहले बहुत सारे सवाल लगवाए गए हैं। 3 -15 10 +10 +3 13 और -15 -2 -1 +6 और -4 -4 और -1 -5 और +6 और -5 1 आ गया, ठीक है। और फिर 1 -5 4 4 1 5 -5 0 आ गया। फिर 2 तिहाई 6 -30 और पंचम 25 25 6 31 -30 1 आ गया।
-2 12 -10 -10 -2 -12 और 2 छक 12 + 12 0 आ गया। 2 1 के 2 और -10 + 10 + 10 ये भी, अरे 2 1 के 2 हो जाएगा। अच्छा रुको देख ले, 2 1 के 2 और 2 5 10 -10 + 10 कर गया, 2 1 के 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। आप आंसर मिला सकते हो अपनी बुक का। अगर एक भी पॉइंट कहीं मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो कि कोई इसमें से ऐसा पॉइंट हो जो इसका आंसर ना मिला हो, क्योंकि कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है पूरा ये सवाल कैसे लगाना है। लगा लेंगे? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। ये हर कोई बच्चा लगा सकता है जिसने डिटर्मिनेंट पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है, क्योंकि हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पहले सारे नियम जितने थे सारणी के वो सब सीख चुके हैं, केवल क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? a बराबर इतना, आप व्यू a बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट a का इनवर्स बराबर एडजॉइंट a इनवर्स। ये पहला पॉइंट सत्यापित करना है, और दूसरा पॉइंट सत्यापित करना है कि a इनवर्स का इनवर्स a के बराबर आ जाए, जो यहां दिया गया है। तो एक बात बताओ, एडजॉइंट a कैसे निकाला जाता है? आपको पता है। पहले आप एडजॉइंट a निकालिए इससे, जैसे मैट्रिक्स A बराबर दिया है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। एडजॉइंट A कैसे निकलेगा? पहले आपको मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ, उसी की सहायता से आप निकाल डालिए बैठ करके सभी लोग। ठीक है, A11 निकालो, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इतना तो मुझे लगता है आप निकाल लोगे। और एडजॉइंट A कैसे निकलेगा? फार्मूला आपको क्लियर है, जैसे लिखे हो ऐसे लिख दो इसमें एडजॉइंट में। A11 A12 A21 A22 A23 A31 32 33। जो वैल्यू यहाँ निकलेगा इसी में रख दोगे तो ये एडजॉइंट A हो जाएगा। ये एडजॉइंट A जो है, जो आएगा यहाँ जब गिनतियाँ लिखोगे तो ये एक मैट्रिक्स हुआ। अब इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, जो यहाँ आएगा मैट्रिक्स यहाँ आएगा जो, उसका इनवर्स निकालना। तो मतलब अब जैसे अगर हम कहें एडजॉइंट A को थोड़ी देर के लिए माना एडजॉइंट A बराबर C, मैट्रिक्स C, तब C बराबर कितना? जो यहां पे आया रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सब यहां लिख दोगे। अब इस C का इनवर्स निकालना है, तो C का इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? C इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट C अपॉन डिटर्मिनेंट C। मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया आपको समझाते हुए ये, कि जैसे एडजॉइंट A को एक मैट्रिक्स में आएगा आंसर, तो उसको C के बराबर मान लो या B के बराबर मान लो, जो आपका मन करे। ठीक है, B के बराबर ही मान सकते हो, तो B बराबर इतना आ जाएगा या C बराबर इतना मान लिए। तो अब उसी का इनवर्स निकालना है बाएं पक्ष में, तो उसके इनवर्स के लिए फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट C अपॉन, अगर हम B के बराबर मानते यहां तो ये B हो जाता, और B इनवर्स बराबर फार्मूला लगाते एडजॉइंट B अपॉन डिटर्मिनेंट B। अब इसका एडजॉइंट फिर निकालना पड़ता, मतलब B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 32 B33। ये सब वैल्यू आप फिर निकालते, कैसे निकलता है आपको मालूम है, प्लस माइनस प्लस लिख के पंक्ति स्तंभ छोड़ के तिरछा गुणा करके लिख डालते सबको। अब उसके बाद एडजॉइंट
क्या निकलता, बी निकलता। तो एडजॉइंट बी में क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। यहाँ पे एडजॉइंट बी आ जाता, और जो बी आपने यहाँ माना है उसका डिटर्मिनेंट बी निकाल डालते पूरा एक्सप्लेन करके, और उसके बाद बी इनवर्स बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट। तो मुझे लगता है कौन सा पद आता, LHS आ जाता। केवल LHS लाने के लिए इतना काम आपको करना है। तो क्या LHS ला लोगे हैं? फिर RHS में क्या करना है, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। और ए इनवर्स है कहाँ, ए इनवर्स निकाला ही नहीं गया अभी। तो मुझे लगता है ए दिया है। RHS के लिए तुम क्या करते पहले पॉइंट के, RHS के लिए ए इनवर्स के लिए पहले तुम डिटर्मिनेंट ए निकालते, चूंकि एडजॉइंट ए निकाले हो। तो ए इनवर्स कैसे निकलता, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, जो यहाँ डिटर्मिनेंट निकला होता इसमें उस आगे लगा लेते, हो जाता ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स निकला तो क्या निकला, एक मैट्रिक्स निकलेगा। मान लो हो सकता है यहाँ पे कुछ आ जाए, कोई गिनती आ जाए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। जब आप पूरा हल करना तो आप ये बात वीडियो में देख के समझना कि हाँ यहाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे कोई गिनती मान लो आ जाता, मान लो थोड़ी देर के लिए 25 आ गया, और एडजॉइंट ए का मान कोई मैट्रिक्स में आ गया, ये आया क्या, ए इनवर्स। अब तुमको ए इनवर्स का, ठीक है, एडजॉइंट निकालना है। फिर तो ए इनवर्स को तुम कोई मैट्रिक्स मान लो, फिर से वहां बी माने थे, यहाँ सी मान लो, माना सी बराबर 1/25, और यहाँ जो आया है उसको रहने देना पूरा। समझो सवाल को। अब 1/25 को बाहर पड़े रहने दो ऐसे, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर जितने भी अवयव हैं उन सब में भाग होगा 25 से, तो सबके बटे 25 लिखो या 25 बाहर ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम क्या निकाल डालो, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इतना निकालने के बाद एडजॉइंट C लिख लेना। लेकिन ध्यान रखना, जब एडजॉइंट C लिखना 1/25 ये बाहर है, तो 1/25 यहाँ लिख देना, और फार्मूले में C11, C12, C13 पूरा लिख डालना। यही एडजॉइंट C ही C किसके बराबर माने हो, तो फिर लास्ट में वही क्या बन जाएगा, एडजॉइंट A 1/25, और जो भी यहाँ रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका भी 25 आएगा, मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि कोई भी गिनती डिटर्मिनेंट आ सकती है, 12 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, कुछ भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे हो सकता है 1/25 से फिर आपको अंदर गुणा ही करना पड़ जाए हर अवयव में, तब जा करके जो यहाँ एडजॉइंट ए का इनवर्स निकाले थे आप LHS, वो RHS के बराबर आए। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपका प्रूव्ड होगा, समझे, पहला पॉइंट प्रूव कर ले जाओगे। स्टेप मैंने आपको समझाया, कितना स्टेप आपको पार करना है इसमें। अगर आप कहीं बीच में डिस्टर्ब हो गए तो नहीं लगा पाओगे, निश्चित है। मुझे लगता है आप एक एक स्टेप समझे हो इसके पहले से, आप खुद सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। RHS में क्या करना है, ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स यहां निकाल चुके हो ना, उसका फिर इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स को तुमने क्या माना, C, यहां मान लिया है पहले से ही, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ए इनवर्स का, क्योंकि आप पहला पॉइंट सॉल्व कर लियो, समझ लो दूसरा पॉइंट करीब करीब पहुंच गए हो। तो ए इनवर्स बराबर C माने हो, ये सब निकाल लिए हो, एडजॉइंट C निकाले ना, और जो C यहां बराबर माने उसको मॉड ऑफ C निकाल लेना, ए इनवर्स का मॉड निकाल लेना, और उसके बाद
समझ लो तुम, मैं ऐसे समझा दूं, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट, या अगर तुम सी का इनवर्स लिखोगे वहां के हिसाब से तो क्या लिखोगे फार्मूला, एडजॉइंट सी अपॉन डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट सी कैसे निकलेगा यहाँ पता है आपको, हो सकता है बाहर वाली गिनती का सब में गुणा कर लेना और क्या एक मैट्रिक्स बन जाएगा ना। और डिटर्मिनेंट सी कैसे निकलेगा, ए इनवर्स को जो सी माने है उसका डिटर्मिनेंट लगा लेना, सी निकल जाएगा, यहाँ रख देना आगे, और उसके बाद उससे फिर हो सकता है गुणा करना पड़ जाए आपको। तो जो सी का इनवर्स आएगा वो देखोगे कि जो मैट्रिक्स आपका दिया गया है प्रश्न में वही बन जाएगा, वही आएगा, यही लास्ट वाला जो है यहाँ शुरू में वही आएगा लास्ट में इतना सॉल्व करने पर। तो सी इनवर्स को तुम क्या करना, जहां सी है वहीं पे क्या लिख देना, ए इनवर्स का, क्योंकि सी किसके बराबर माना गया है यहाँ, बस ए इनवर्स को सी माने हो जब, तो जहां सी है वहां ए इनवर्स लिखना, उसका इनवर्स सही है। तो जब यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा क्या क्या आएगा, तो यही जब आ जाएगा मैट्रिक्स में उसी को लिख देना ए, प्रूव्ड हो जाएगा आपका। मतलब इतना काम करना है सवाल में, मैंने आपको काम बताया करना क्या क्या है, और सारा काम आपको करना है, मैंने समझाया है सिर्फ। और उम्मीद करता हूं आप लोग एक एक स्टेप बैठ के सॉल्व करोगे और निश्चित ही कर ले जाओगे, हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया कितने पॉइंट्स में क्या क्या स्टेप सॉल्व करना है तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है बेटा। इसमें लिखा है सारी कितने का मान ज्ञात कीजिए, सारी कितने का मान ज्ञात कीजिए। आप विस्तार कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन विस्तार करने में आपका ज़्यादा समय जाएगा क्योंकि खूब गुणा करना पड़ेगा, और कहीं आपको प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गया तो बहुत जल्दी लग जाएगा। देखो अगर हम सबको ऐसे जोड़ दें या ऐसे जोड़ दें, कैसे जोड़ें, सी से जोड़े कि आर से, सी से, तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस, जोड़ो x धन y धन x धन y सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन ले लोगे x प्लस y हो जाएगा। ऐसे इन सबको जोड़ोगे आपस में तब 2x प्लस y, यहाँ जोड़ोगे, और आपने C2 बदला नहीं है, C3 नहीं बदला है, तो जैसे है वैसे उतार दो, ठीक है। C1 से क्या कॉमन हो गया, 2x प्लस वाई उभयनिष्ठ लेने पर, C1 से 2x प्लस वाई उभयनिष्ठ ले लोगे तो क्या आ गया, 1 1 वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स, और उसके बाद आप देख रहे हो बेटा 3 बार 1 आ गया, 2 बार 0, कौन किस में से घटेगा, R से घटेगा, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस, तब कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई 0 0 1, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस वाई, इसमें से इसको घटाओगे प्लस वाई एक्स, और उसमें से इसको घटाओगे वाई ये, और यहाँ अच्छा हाँ y में से इसको घटाए हो ना, तो माइनस एक्स। अच्छा अब 2 0 हो गया है, इसी को लेके विस्तार कर दो, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तब कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई 1, क्या लिखोगे 1, तो 1 के बाद इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ दो, गुणा कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर, तो 2x प्लस वाई माइनस कॉमन ले लो तो आगे आ जाएगा माइनस इतना, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये आंसर हो जाएगा क्या, अच्छा ये वाला, हाँ जब माइनस यहाँ से कॉमन लिए हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका, माइनस आगे आ गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा,
ठीक है, तो बढ़िया सवाल है। दैट आप C1 से नहीं बदलते, R1 से बदल देते तो भी वही बनता, कॉमन होता। 3 बार यहाँ पे 1 1 हो जाता, 2 बार घटा घटा के 0 कर ले तब भी विस्तार करते वही आ जाता। लगा ले जाओगे। इसके पहले ऐसे बहुत सारे सवाल आप लगा चुके हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बेटा, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने यहाँ फिर आ गया है, अभी अभी आपने हल किया है। प्रश्न कह रहा है इसका मान याद करो। सारणिक में सोचो, कितने दिन से ऐसे सवाल आपको पढ़ाए जा रहे हैं। 3 बार 1 दिख गया, फिर 2 बार 0 करो, विस्तार करो। R1 नहीं, हाँ R1 चेंज टू R1 माइनस एंड R2 चेंज टू R2 माइनस, तब 1 में से 1 घटेगा 0, इसमें से इसको घटाओगे माइनस y, और ये 0 यहीं पे आ गया, और ये 0 y माइनस x, 1 x, और किसी के सापेक्ष विस्तार कर दो। अब यहीं पे आ गया आंसर, समझ लो C1 के, चाहे जिससे R1 से कर दो, C1 से कर दो, आंसर वही आना है ना। तो विस्तार करो 1, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छूट गया, इसका इसमें गुणा एक्स वाई माइनस, यही आंसर हो गया एक्स वाई। तो ये 1 1 तो आप सारणिक से आपको दिमाग में निकालना ही नहीं है, दिमाग से कि अगर 1 1 1 आया तो हमें 2 घटा के 0 करना है, एक बार तुरंत विस्तार करना जो बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका इसमें कंप्लीट हो गया है। बाकी आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।